अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम 7 करेंगे, फ्रॉम द विंडो यानी खिड़की से। तो इससे पहले हमने अनीता की जर्नी के बारे में पढ़ा था ना, तो वो डायरी लिख रही थी। तो आज जो डायरी है उसकी 17 मई की थी। पहली वाली डायरी जो उसने पेजेस लिखे थे वो 16 मई के थे ना, तो ये 17 मई के पेजेस हैं। इट इज़ मॉर्निंग नाउ यानी ये सुबह हो गई। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, यानी कि पिछली रात जब हम सोए थे तो जल्दी से सो गए थे। इट वॉज टू डार्क टू सी एनी थिंग आउटसाइड, बहुत अंधेरा हो गया था और बाहर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वोक अप, इट वॉज मडगांव। तो यानी जब ट्रेन रुकी तो बहुत सुबह थी और मैं जाग गई मतलब, और ये मडगांव था। डेट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म, यानी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो स्टेशन होते हैं ना उन पर लगे होते हैं ना बोर्ड, तो उस पर उसने पढ़ा होगा कि ये मडगांव है ना, तो उसको पता चल गया। अप्पा सेड डैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। तो अप्पा ने क्या कि हम गोवा स्टेट से जाएंगे, उससे मतलब गोवा से गुजरेंगे। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल। तो हम स्टेशन से उतरकर हमने चाय पी और बोतलों में पानी भरी। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन फिर से शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। मैंने देखा कि बाहर का सीन जो था बहुत ही अच्छा था या बहुत ही अजीब सा था, उसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर बोल रही है ये कि बहुत ही खूबसूरत था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज़। इन्हें बहुत ही खूबसूरत आउटसाइड का जो है सीन लग रहा था उसको, कि उसको बताना बहुत ही मुश्किल है कि चारों तरफ हरियाली थी और जो है ब्राउन ब्राउन जो है मट्टी थी ना फील्ड्स में, रेड सॉइल और ग्रीन क्रॉप्स थे। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो हमारा ये देखिए पेज नंबर जो है कंप्लीट हो गया, ये वाला पेज। तो अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे है समटाइम्स आई कैन सी अ स्मॉल पॉन्ड्स, यानी कभी कभी जो मैं तालाब भी देख पा रही थी। एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स, और पहाड़ियों के पीछे मोर वाटर आई कांट मेक आउट ऑफ इट इज़ अ रिवर और द सी। तो बहुत सारा पानी नज़र आ रहा था ना पहाड़ियों के पीछे से, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये समुंदर है कि ये नदी है, मतलब दरिया वगैरह है ना। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एंड इन एज इन अहमदाबाद, यानी यहाँ की हवा जो बहुत ठंडी थी और ड्राई नहीं थी जैसे कि अहमदाबाद में थी ना। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ बोथ द साइड ऑफ द क्रॉसिंग, यानी ट्रेन ने जो एक क्रॉसिंग का जो लेवल होता है उसको क्रॉस किया, तो दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए थे अपना मतलब इस क्रॉसिंग को पार करने के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। फॉर द ट्रेन टू पास, ये ट्रेन गुजर जाए तो हम क्रॉस करेंगे पटरी का। देर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक, ऑटो रिक्शाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड इवन टोंगाज एंड कार्ट्स विथ पीपल, यानी लोग जो थे उसमें भरे हुए थे ना सारी चीज़ों में। कार थे, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह, बैलगाड़ियाँ भी थी है ना। एंड गुड्स इन दैम, और उसमें सामान भी थे। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑन देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। कुछ लोग जो है इंजन भी नहीं उन्होंने अपने गाड़ियों के बंद किए हुए थे जब वो लेवल क्रॉसिंग का जो है वेट कर रहे थे ना। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज, आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस इट इज़। तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और धुआं भी था, और मैंने देखा कि कुछ लोग जो है उसके लेवल क्रॉसिंग के जो है वो नीचे सलाखें लगी होती ना, छड़ियाँ लोहे की, तो उनके नीचे से भी ये गुज़र रहे थे। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है ना, बताइए कितना ख़तरनाक है ये इस तरह मतलब क्रॉस करना। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, उस टाइम हमारी
गाड़ी जो है ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया। दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज इन द सच ट्रेन। तो जो दूसरी ट्रेन जब क्रॉस होती तो हम दोनों जो है उन्नी और मैं जो उसके जो कैरेज होते हैं तो वो हम गिनने शुरू करते हैं, डिब्बे जो बोलते हैं ना उसके। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज। यानी ट्रेन जो चलती है तो इतनी फास्ट होती है कि हम नहीं गिन पाते ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट उमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे के मतलब जो उसने बाहर का सीन देखा था उसमें दोनों में क्या फ़र्क था। तो ये देखिए आंसर था, ऑन द फर्स्ट डे हुमाना वॉज नॉट एबल टू नोटिस एनीथिंग एट इट वॉज टू डार्क आउट फ्रॉम द विंडो। यानी जो फर्स्ट डे था तो शाम को वो लोग चढ़े होंगे ना, तो बाहर की चीज़ें उसने इतनी नोटिस नहीं कर पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था। द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई, और मौसम भी बहुत गर्म था। ऑन द सेकेंड डे उमाना was at Matgaon, and when the train left the station, she observed that the scene outside was so beautiful with green everywhere, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. ठीक है ना। तो जो पिछले पढ़ा हमने कि बहुत सुहाना था ना मंज़र उसको नज़र आ रहा था जो बाहर का। तो ये पेज नंबर हमारा 54 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। उमाना सॉ, देखिए नेक्स्ट पेज पे, उमाना सॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग, विच ऑफ देम रन और डीजल और पेट्रोल। तो उसने लेवल क्रॉसिंग पे बहुत सारी गाड़ियाँ सवारियाँ देखी थी ना, तो किस तरह की थी, क्या वो डीजल और से चलती थी या पेट्रोल से। द बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल वाइल स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड रिमेनिंग कार्स रन ऑन पेट्रोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज़ फ्रॉम द व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग। तो जो लेवल क्रॉसिंग था जो वहाँ पर इतनी आवाज़ें और इतना धुआं क्यों था। देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइज़ फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग बिकॉज सम पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग। तो कुछ लोगों ने जो इंजन भी अपना बंद नहीं किया था ना, वो वेट कर रहे थे ना रेलवे क्रॉसिंग पर, तो इसलिए बहुत सारा धुआं भी हो रहा था और आवाज़ें भी, शोर शराबा भी था ना बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज़ ऑफ व्हीकल एंड सेफ पेट्रोल एंड डीजल डिस्कस। तो यानी नॉइज़ यानी आवाज़ कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। वन वे is to switch off the engine of vehicle when waiting for signal और रेलवे क्रॉसिंग। यानी जब हम क्रॉस करने का वेट करते हैं सिग्नल पर या लेवल क्रॉसिंग वगैरह पे, तो हमें अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर देना चाहिए। डूइंग रेगुलर चेकअप्स एंड सर्विसिंग द व्हीकल विल रिड्यूस नॉइज़ ऑफ द व्हीकल एंड इवन सेव फ्यूल। हमेशा जो गाड़ियों को चेक कराते रहना चाहिए ताकि उसकी जो आवाज़ भी वो कम हो और उससे जो है इंजन भी, पेट्रोल और जो भी फ्यूल है डीजल पेट्रोल भी बचेंगे, है ना। अब यहाँ पर डिस्कस करना है, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रक इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। यानी कभी कभी जो होता है ना कि लोग पटरियों को पार करते हैं कि क्रॉसिंग बंद होती है ना, क्लोज होती है, जब भी वो पार करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो आप लोग अपनी क्लास में इसको डिस्कस कीजिए कि जब रेलवे क्रॉसिंग पर जब वो होती है, क्रॉसिंग बंद होती है, तो कुछ लोग जो क्रॉस करते हैं, तो ये जो है क्रॉस करना कितना डेंजरस हो सकता है ना ये। तो यहाँ पर आप क्लास में डिस्कस कीजिए, बताइए कि पीपल शुड नॉट डू लाइक दिस, देयर इज़ नो पॉइंट टू टेक सच रिस्क, लाइफ इज़ कॉस्टलेस। यानी कि आपको इस तरह का रिस्क लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है ना, और ये डेंजरस भी हो सकता है।
उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 17 में ही, लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड, यानी मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी अपनी आंखें बंद करके। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, कुड कुड कुड, आई ओपन माई आईज, गेस व्हाट आई सॉ, यानी कि ट्रेन जो चल रही थी ना तो उसकी आवाज़ बदल गई और वो खटखट करके वो आवाज़ आने लगी। तो मैंने आँख खोल कर देखी कि ये क्या चीज़ है। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर, यानी हमारी ट्रेन जो एक बड़े से दरिया को पार कर रही थी ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, और वो बड़ा सा पुल था। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, तो वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो उसकी आवाज़ आ रही थी अलग सी। द व्हील्स रैटेड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, यानी कि जो पटरी थी ना वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी जो उनकी, तो उसके लिए उसकी आवाज़ जो है अलग सी लग रही थी। ओनली द ट्रैक एंड द वाटर डाउन बिलो, सिर्फ पटरी थी पानी की और नीचे पानी, सिर्फ जो है ट्रेन की पटरियाँ थी और नीचे पानी था। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, जब मैंने पहले नीचे देखा, आई फेल्ट गिड्डी, इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। द रिवर डाउन बिलोज वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स, आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन। तो मैंने नीचे झाँका तो मुझे जो है चक्कर सा आने लगा और मैं डर गई, है ना। दरिया में जो पानी भरा हुआ था ना उससे जो है डर लगने लगा उसको। और उसने क्या देखा कि वहाँ कुछ लोग जो है किश्तियाँ भी चल रही थी और कुछ मछेरे, फिशरमैन जो होते हैं ना, मछलियाँ पकड़ते हैं उनको बोलते हैं, तो कुछ फिशरमैन भी वहाँ पर नज़र आ रहे थे। तो हमारा पेज नंबर 55 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ऑन द बैंक आई वेव्ड एट देम, तो दरिया किनारे जब आया तो मैं हाथ हिलाकर उनको वेव करने लगी, अपने हाथ मतलब हिलाने लगी। बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, अब मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने मुझे देखा कि नहीं देखा। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, और दूसरी साइड पर मैंने देखा कि जो है दूसरा पुल है, वो उससे जो है बस वगैरह गुजर रही हैं। तो वो दूसरे वाले पुल पर जो है बसें वगैरह गुजर रही थी। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स, ये वो वाला पुल जो था वो अलग तरह से बना हुआ था हमारे पुल से। आई थिंक गोइंग आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, मुझे मेरा ख्याल था कि ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से गुजरना ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा था मुझे, है ना, ज़्यादा मज़ा आ रहा था मतलब। अब क्वेश्चन हैं, देखिए, हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, आपने कोई ब्रिज देखा है कहाँ। आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। हैव यू एवर क्रॉस अ ब्रिज वेयर, आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है कहाँ। आई हैव क्रॉस सेवरल ब्रिजेस लाइक द वन ओवर द रिवर गंगा एट इलाहाबाद। वॉट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगा, गंगा के ऊपर बना हुआ था। वॉट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे आप क्या देखते हैं। आई नोटिस द रिवर वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड, ब्रिज आर यूजुअली मेड टू मेक द ट्रैवलिंग अक्रॉस डिफरेंट ट्रेन्स ईजियर। हेयर द ब्रिज वॉज मेड फॉर पीपल टू क्रॉस द रिवर, यानी यहाँ पर जो हमने ब्रिज देखा था ना हमारे साथ साथ जो एक ब्रिज थी, तो वो जो है लोग उस पर चल रहे थे, गाड़ियाँ जो है ज़मीन पर चलने वाली वो भी चल रही थी। तो हमारा पेज नंबर 56 कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज हम अगले वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।